वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल उमाशंकर साहू यूएस एजुकेशन पर। मैं उमाशंकर साहू और आज हम बात करेंगे सी सीजी टेट, सी टेट और शिक्षक भर्ती में जो ऐसे जो प्रश्न पूछे गए हैं जो बाल विकास या मनोविज्ञान से संबंधित है, तो वो क्वेश्चन हम यहाँ पर कराने वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चन होंगे आपके सी टेट, सीजी टेट या शिक्षक भर्ती या कोई भी जो भर्ती आ रही है टीचर्स वैकेंसी से रिलेटेड, तो उसमें ये सारे जो है क्वेश्चन वो काम आने वाले हैं। इन सबसे पहले आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेटेड नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए हम बात कर लेते हैं कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। तो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, विद्यालय बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां, अब देख रहे विद्यालय बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान विद्यालय की दिनचर्या का होता है, प्रमुख स्थान विद्यालय की गतिविधि का होता है, प्रमुख स्थान विद्यालय के शिक्षकों का होता है, प्रमुख स्थान विद्यालय बच्चों का होता है। तो यहाँ पर जो भी गतिविधि होती है वो महत्वपूर्ण होता है, तो यहाँ पर प्रमुख स्थान जो रहेगा वो विद्यालय की गतिविधि का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, मनोविज्ञान शाला जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में हम मनोविज्ञान शाला के बारे में बात करें तो लखनऊ यहाँ पर दिया हुआ है, इलाहाबाद, आगरा, वाराणसी। तो इसका सही आंसर है इलाहाबाद। आगे बात करें, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक जो पुस्तक है वो ये किसने लिखा है। नामक पुस्तक के लेखक है तो यहाँ पर दिया हुआ है स्किनर, पाउलाव, हल और थर्नडाइक। तो इसके जो लेखक है वो स्किनर है। निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है। तो कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण, ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास और मानसिक विकास। तो इसके प्रथम चरण में आते हैं हमारे फिजिकल डेवलपमेंट, मतलब कि जो हमारा शारीरिक जो विकास है वो क्या होगा, प्रथम चरण होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, किसी भाषा स्वीकृति ध्वनि संयोजनों को इसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। किसी भाषा के स्वीकृति संयोजनों इसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। तो ये क्या है, हम इसको देख लेते हैं। व्याकरणिक, वाक्यात्मक, विभक्ति विषयक और ध्वनि संबंधी। तो इसका जो आंसर है, 4th नंबर का जो आंसर है डी, वो सही आंसर है, ध्वनि संबंधी। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं भाषा निर्धारित, संज्ञानात्मक पक्ष, सामाजिक भाषा उद्दीत और संस्कृति। इसका जो सही आंसर होगा भाषा निर्धारित, ये जो आंसर है, और ये जो तीनों दिया है तीनों में से सी और डी और बी जो है इसका गलत आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना, संशोधन करना इत्यादि में अंतर्निहित है। तो यहाँ पर देखिए, संज्ञान बोधन, ध्यान, समायोजन और केंद्रीकरण, जजों क्या मानना, केंद्रीकरण जो क्या मानना है कि संज्ञान भाव होते हैं। तो स्वजागरूकता के लिए जो हमारा आंसर जो हो जाएगा, संज्ञान बोधन जो है हमारा जो प्रथम आंसर जो है, पहला वाला ए ऑप्शन जो है, ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे हम बात करें, खाली स्थान महीनों की आयु जो है बच्चों के अधिकांश, खाली स्थान महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। तो छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कब करते हैं, यहाँ पर 18 से 24, 1.5 साल से मतलब 2 साल तक के बच्चे, 2 साल से आपके लगभग 3 साल के बच्चे, यहाँ पर 30 से 36 साल, 36 महीने, और यहाँ पर 12 से आपके हैं 18 महीने। तो ये जो उम्र है अपना 18 से 24, ये वाला महीने जो है, मतलब 1.5 से 2 साल तक की उम्र के जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे शब्दों को मिलाकर क्या करते हैं, वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है। बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, यहाँ पर देखेंगे सामूहिकता की प्रबलता, ये भी है, जिज्ञासा की कमी, ये भी है, अभिवृत्ति में स्थिरता और समूह एवं खेल में सहभागिता, ये भी है। मतलब ये एक डी, बी और यहाँ पर ए भी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये सी वाला होगा। तो सी जो है यहाँ पर इसका सही आंसर होगा, ये
ए बी और जो डी है वो सही आंसर नहीं होगा, मतलब वो विशेषता है, ए बी और डी जो है विशेषता है। चलिए बात करते हैं कोहलबर्ग के अनुसार कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है, और इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रिया है, और यह नैतिक तर्क एवं कार्यवाही के बीच क्या करता है, एक संबंध स्थापित करता है। तो कोहलबर्ग के लिए हम बात करें तो इसका जो आंसर जो हमारा हो जाएगा नंबर डी, यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध करता है। नेक्स्ट जो आंसर है किसी भी नई भाषा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? तो नई भाषा को सीखने के लिए अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य, वाक्यों के निर्माण, शब्दों के निर्माण और उपरोक्त में से कोई भी कोई नहीं। तो अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से हम क्या कर सकते हैं, नई भाषा को हम सीख सकते हैं। जब तक अक्षरों के बारे में ज्ञान नहीं होगा तो हम नई भाषा के बारे में या शब्दों को नहीं बना पाएंगे। ऐसा संगणनात्मक क्षेत्र का सही क्रम है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। संगणनात्मक क्षेत्र का सही क्रम है ये टीईटी में भी आपका पूछा गया, सी टेट में भी पूछा गया है, और ये जो क्वेश्चन है आप देखे होंगे सीजी टेट 2020 वाले में ये पूछा गया था, 6 से 8 वाले में, 6 से 8 वाले में ये क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब ऐसी टाइप के, जैसे हम बात करते थे ना उद्देश्यों के बारे में बात करते थे, और उद्देश्य के बारे में हम बात कर रहे तो उसमें दो टाइप के हम बात कर रहे थे, किसके लिए, एक हर्बर्ट टैक्सोनॉमी और एक ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंतर्गत हम उद्देश्यों के निर्धारण वाली जो बात कर रहे थे। तो उसमें यहाँ पर ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है ना, उसके अंतर्गत संज्ञानात्मक क्षेत्र जो आता है कॉग्निटिव वाले में, तो उसमें आप देखेंगे यहाँ पर ए ज्ञान अनुप्रयोग ये तो नहीं है, मूल्यांकन अनुप्रयोग इससे स्टार्ट नहीं होता, मूल्यांकन संश्लेषण से स्टार्ट नहीं होता, और ये ज्ञान अवबोध जो है अनुप्रयोग विश्लेषण संश्लेषण एवं मूल्यांकन, ये इसका क्या है, सही क्रम है। तो ये आंसर इसका सही होगा। संगणनात्मक क्षेत्र निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? तो अवबोध स्तर मतलब कहना कि बोध होना, ज्ञान होना, तो इसी स्तर के शिक्षण में शामिल कौन सा है? तो पृथक्करण यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन में, अन्वेषण दिया हुआ है, खोज, तुलना करना दिया हुआ है, अनुप्रयोग दिया हुआ है। तो इसमें जो आंसर है हमारा सी, तुलना करना। एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? तो यहाँ पर दृष्टि संवेदना, स्पर्श संवेदना, ध्वनि संवेदना, प्रत्यक्ष संवेदना। तो यहाँ पर जो होगा हमारा ऑप्शन जो सी है, ऑप्शन सी ध्वनि संवेदना जो है इसका सही आंसर होगा। तो आंसर सी इसका सही आंसर होगा। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था, तो प्राक संक्रियात्मक अवस्था आप ध्यान रखिएगा, प्राक संक्रियात्मक अवस्था जो होता है वो 2 से 7 वर्ष होता है, और इसी को हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को प्राक संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है, तो क्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 2 से 7 वर्ष। ऑप्शन जो हमारा सी है वो इसका आंसर सही होगा। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखें, इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है? तो इसमें 4 आपके मनोवैज्ञानिक दिए हुए हैं, पावलोव दिए हैं, और बिने दिए हैं, चॉम्स्की, मैस्लो। तो यहाँ पर आप सबको पता होगा चॉम्स्की जो है भाषा विकास से संबद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, गिरोह की अवस्था ये किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? आप सभी को पता है कि गिरोह की अवस्था जो होता है वो बाल्यावस्था को कहा जाता है, बाल्यावस्था को कहा जाता है। और बाल्यावस्था जो होता है देख लेते हैं, समाज यहाँ पर कहा गया है 8 से 10 वर्ष। बाल्यावस्था में यही फैक्ट होता है, 16 वर्ष से 19 ये नहीं है, 16 से 19 ये भी नहीं है, 3 से 6 ये भी नहीं है। तो गिरोह की जो अवस्था हो जाएगी आपकी, ये सी नंबर का जो ऑप्शन है वो गिरोह की अवस्था होगी। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था
निम्न में से कौन सी तृतीय अवस्था? आप सबको पता होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है वो तृतीय अवस्था है, तो ऑप्शन सी जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट जो है निम्न में से कौन सामाजिक मूल्य निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? तो सामाजिक मूल्य के बारे में देखें तो सामाजिक मूल्य जो है यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, सहायता परक व्यवहार, प्राथमिक लक्ष्य, मूल प्रवृत्ति, आक्रामकता की आवश्यकता। तो इसमें सहायता परक सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर सामाजिक मूल्य के बारे में बात की है। पश्य अन्वेषण तथा साधन साध्य और साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण है? तो स्वतः शोध, एल्गोरिदम, मानसिक वृत्ति और प्रकारात्मक, तो ये स्वतः शोध का उदाहरण है। आगे देखें, विद्यालय प्रबंधन का प्रजातांत्रिक सिद्धांत है तो एक तंत्रीय निर्णय करना, व्यक्तिगत निर्णय करना और सहभागी उत्तरदायित्व और निर्णयशीलता। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा विद्यालय प्रबंधन जो है प्रजातांत्रिक सिद्धांत है, इसका जो उत्तर हो जाएगा सहभागी उत्तरदायित्व। जो ऑप्शन जो है यहाँ पर सी है वो ऑप्शन क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन सी पर आप क्या कर लीजिएगा, ऑप्शन सी पर आप टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे बात करें, विद्यालय में छात्र रजिस्टर पंजिका संधारण के लिए छात्र के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी सूचना अपेक्षित नहीं है? कौन सी सूचना, यहाँ पर 4 सूचना दिया है, तो इनमें से कौन सा नहीं है वो बोला जा रहा है। तो देख लेते हैं, जन्म दिनांक भी रहता है, प्रवेश दिनांक रहता है, सामाजिक आर्थिक स्तर ये नहीं रहता, पिताजी का नाम रहता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सामाजिक आर्थिक स्तर जो है इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखें, हमारी ज्ञान इंद्रियां ज्ञान प्राप्ति के द्वार है। इस कथन और शिक्षण सहायक सामग्री उपयोग के मनोविज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा विकल्प अधिकतम अधिगम के लिए सहयोगी है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, आप देख पा रहे हैं, चखना, उसके बाद सूंघना और देखना, स्पर्श करना और सुनना, और सुनना एवं चखना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है स्पर्श करना और सुनना जो है क्या है, इसका सही आंसर होगा, क्योंकि देखना हमारी ज्ञानेंद्रिय ज्ञान प्राप्ति के द्वार है। तो स्पर्श करेंगे, स्पर्श करके और सुनने से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आंसर हमारा सही आंसर होगा। बालक के विकास की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त है? बालक के विकास की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त है? तो यहाँ पर दिया है सभी बालकों का विकास समान दर से, विकास के विभिन्न पक्ष विकास जो होता है विशिष्ट सामान्य की ओर अग्रसर, तो विकास अनुवांशिक और वातावरण क्रिया का परिणाम होता है। तो ये इसका सही आंसर है, विकास अनुवांशिक और वातावरण क्रिया का परिणाम है। किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था कहा है, किसने कहा है? तो सबको पता होगा, ये स्टेनली हाल ने इस बारे में कहा है, तनाव की अवस्था या तूफान का काल इसको कहा है। चलिए आगे बात करें, विकास की कौन सी अवस्था में नार्सिज्म स्वप्रेम की भावना का गुण अत्यंत प्रबल होता है? तो स्वप्रेम की जो भावना का गुण जो होता है वो कौन से अवस्था में होता है? तो बाल्यावस्था, यहाँ पर प्रौढ़ अवस्था है, उत्तर किशोर अवस्था है और यहाँ पर शैशव अवस्था है। 4 यहाँ पर ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इस चारों ऑप्शन में अब थोड़ा सा कोशिश करेंगे। मैंने पहले भी कहा कि आपको भी इसका उत्तर लेने की कोशिश करना है, तो ऑप्शन आप भी बता सकते हैं, आप भी थोड़ा कोशिश कीजिए। और ये क्वेश्चन जो है हमने रिपीट आया है, लगभग मैंने पहले वाले वीडियो में और बताया था कि स्वप्रेम की भावना वाली या बारे में शायद बात हुई थी। तो उत्तर किशोर अवस्था जो है इसका सही आंसर होगा। अनुवांशिकता की इकाई है, तो अनुवांशिकता की जो वो इकाई है वो क्रीम, निषेचित अंड, जीन और युग्मज, तो जीन जो है इसका सही आंसर होगा। एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तथा सभी प्रकार के प्रश्नों के जवाब जानना चाहते हैं। पियाजे ने इस अंतर्ज्ञान को कहा है। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा चरण का यह अर्थ है? तो यहाँ पर साकार संचालन, पूर्व संचालन, औपचारिक संचालन, और यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिए हैं, तो 4 ऑप्शन में से हमें एक ऑप्शन हमको यहाँ पर चूज करना है। तो यहाँ पर पूर्व संचालन जो होगा इसका सही आंसर होगा। आगे हम बात करें, ज्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द किस उम्र में बोलते हैं? प्रथम सार्थक जो शब्द होते हैं
वो देखे होंगे लगभग 1 साल तक की जो उम्र होते हैं, मतलब 10 से 13 माह के जो बच्चे होते हैं वो सार्थक शब्द जैसे माँ बोलना, पापा बोलना, तो ये चीजें हैं वो करना चालू कर देते हैं। तो ये रहा आज का जो क्वेश्चन। आज के जो सेशन में हमने लगभग 30 क्वेश्चनों को यहाँ पर इंक्लूड करके आप लोग को बता, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। और हमारे चैनल पर आप नए होंगे तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। थैंक यू।